हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हमारा एमसीक्यू सीरीज़ का डे 2 है। तो आज हम लोग 10 क्वेश्चन को डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे एंड इसका आप लोग क्या करिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द स्टेजेस ऑफ इंडक्टिव रिसर्च इन करेक्ट सीक्वेंस, पैटर्न रिकॉग्निशन, थ्योरी डेवलपमेंट, डाटा कलेक्शन। ऑप्शन है A, B and C, B, C and A, C, A and B, A and B। तो देखिए इंडक्टिव रिसर्च के मेथड्स क्या क्या है। तो इसका आंसर है C, A and B, डाटा कलेक्शन, पैटर्न रिकॉग्निशन, थ्योरी डेवलपमेंट। इंडक्टिव रिसर्च मेथड में क्या होता है, सबसे पहले रिसर्चर डाटा को कलेक्ट करता है, देन पैटर्न रिकॉग्निशन में वो उसका रूल्स को आइडेंटिफाई करता है, उसका स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करता है, देन थ्योरी डेवलपमेंट में उसके हिसाब से थ्योरी बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 levels of communication problems were defined by Hartley theorem, helical model of communication, Shannon-Weber, Dirac-Austin, question not attempted। देखिए, कम्युनिकेशन के 3 प्रॉब्लम्स को 3 लेवल में किस साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया था, तो वो है शैनन-वेबर। शैनन-वेबर के द्वारा जो मैथमेटिकल मॉडल दिया गया था उसमें इन्होंने क्या किया गया, उसमें इन्होंने कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम्स को बताए थे। वो 3 प्रॉब्लम्स क्या क्या था, तो वो 3 प्रॉब्लम्स में आता है आपका सबसे पहले टेक्निकल प्रॉब्लम, फिर आता है आपका सिमेंटिक प्रॉब्लम, फिर आता है आपका इफेक्टिवनेस प्रॉब्लम। तो यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम में ये होता है कि जो इशू आते हैं मैसेज को ट्रांसमिट करने में, वो आता है टेक्निकल प्रॉब्लम में। सिमेंटिक प्रॉब्लम में कि मैसेज को सेंड करने के बाद मैसेज को समझने में जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो आता है सिमेंटिक प्रॉब्लम्स में। एंड इफेक्टिवनेस प्रॉब्लम की मैसेज को ट्रांसमिट करने के बाद यूज़र अगर उसके हिसाब से प्रॉपर फीडबैक नहीं दे, तो वो आता है इफेक्टिवनेस प्रॉब्लम में। क्वेश्चन नंबर 13 है, Who was the first president of Special Library Association? एस.आर. रंगनाथन, पाउल बार्टलेट, जॉन कार्टर, डाना आर. स्टॉल। क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। देखिए, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो है जॉन कॉटन डाना। तो देखिए, इस SLA के बारे में मैंने पूरा पढ़ाया रखा है। SLA का फुल फॉर्म होता है स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये कब बना था, तो 1909 में। कहाँ पे, तो US में। इसका टैगलाइन है कनेक्टिंग पीपल एंड इंफॉर्मेशन। इसके फर्स्ट डायरेक्टर है जॉन कॉटन डाना, जो कि 1909 से 1911 तक रहे। SLA क्या करता है, एक राइजिंग स्टार अवार्ड देता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो US के वर्जीनिया में। तो ये है आपका SLA के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 14 है, जॉन कॉटन डाना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इज गिवन बाय SLA, ALA, आइसलिक या एस्लिम। तो देखिए, जॉन कॉटन डाना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये आपका SLA के द्वारा दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है, स्पेशल ऑक्सिलरीज इज ए कॉन्सेप्ट गिवन इन CC, DDC, UDC, LCC। क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। तो देखिए, स्पेशल ऑक्सिलरी जो कॉन्सेप्ट है ये किस में दिया गया था, तो ये UDC में। ये CC पे भी मैंने एक डिटेल लेक्चर पढ़ा रखा है, DDC पे भी, UDC पे भी। तो ये तीनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप लोग इसका पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा। तो इसका आंसर आपका क्या है, UDC। फिर देखिए, व्हाट इज रूअर मैप, सर्चेबल इंटरनेशनल रजिस्ट्री, ई जर्नल, डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। देखिए, रूअर मैप क्या होता है, तो रूअर मैप को फुल फॉर्म होता है रजिस्ट्री ऑफ ओपन एक्सेस रिपोजिटरी मैंडेट्स एंड पॉलिसीज। ये क्या है, एक सर्चेबल इंडस्ट्री registry that collects and provides information about institutional and further open access mandates and policies from around the world। देखिए, रूअर मैप क्या है, ये क्या करता है, आपको मेनली हेल्प करता है रिसर्च में या तो इंस्टीट्यूशंस के फंडिंग ये वगैरह सब में क्या करता है, हेल्प करता है। ये क्या करता है आपको, तो ये जो है आपको क्या करता है, इंफॉर्मेशन, सर्चेबल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में क्या करता है, आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the canons of cataloging prescribes that the information found on title and overflow pages should be used for preparing main entry? Canon of contest, canon of ascertainability, canon of prepotence and canon of south heading। इसका आंसर तो मैंने यही लगा दिया है। तो देखिए,
सबसे पहले तो मैंने कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन और कैनन ऑफ कैटलॉगिंग दोनों डिटेल वाइज पढ़ा रखा है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उस लिंक से आप लोग उस दोनों कैनन्स के बारे में डिटेल वाइज पढ़ लीजिएगा। देखिए ये इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कैनन ऑफ कैटलॉगिंग के किस कैनन ऑफ कैटलॉगिंग के तहत ये बताया गया है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग मेन एंट्री का प्रिपेयर करते वक्त जो टाइटल में डालते हैं या तो जो पेजेस के बैक साइड में पेजेस होता है उसमें डालते हैं, वो किस में आता है, तो वो किस कैनन के तहत आता है, तो वो आपका कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑर्गेनाइजेशन डील्स विथ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड विथ library information policy in India at national level? RRLF, UGC, National Archives, National Library, Calcutta. Question not attempted. तो देखिए कौन इसमें पूछ रहा है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये डील करती है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन पॉलिसी, जो लाइब्रेरी का जो पॉलिसी वगैरह है इंडिया में उसको नेशनल लेवल तक कौन डील करती है, तो वो है नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 19 है, आइडेंटिफाई द पब्लिकेशन ईयर्स ऑफ डिफरेंट एडिशंस ऑफ AACR 1967, 1970, 1978, 1980। ऑप्शन है A, B and C are correct, A, B, C and D are correct, A, C and D are correct, A, B and D are correct। तो AACR2 के डिफरेंट एडिशंस बताने हैं, तो इसका आंसर है A, C and D are correct, 1967, 1978, 1980। इसका ऑप्शन देखिए क्या है। सबसे पहले तो मैंने AACR2 में डिटेल लेक्चर पढ़ा रखा है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहां से पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग AACR का फुल फॉर्म पढ़ेंगे, तो उसका फुल फॉर्म है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल। ये कब आया था, तो 1967 में। AACR जो है ALA, CLA और LC इन सब की क्या है मर्जर से इसको AACR को प्रिपेयर किया गया है। तो ALA का फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, CLA कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, LC लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। अब देखिए 1978 में AACR का सेकेंड एडिशन आता है, जिसको एडिट किया गया था माइकल गॉर्मन एंड पाउल W ब्रिंकल के द्वारा। 1988 में AACR2 का सेकेंड रिवीजन एडिशन आता है, जिसको पब्लिश किया गया था बुक्स एंड लूज सिप फॉर्मेट में। 1998 में AACR2 को फिर से रिवाइज किया जाता है और इसको पब्लिश किया गया था बुक एंड CD फॉर्मेट में। 2002 में AACR2R आता है, जिसको ये इसका क्या है थर्ड रिवाइज एडिशन है। तो ये है आपका AACR2 का रिवीजन कि कब कब इसका एडिशन आया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन TQM बी एम्प्लॉयड इन लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स बाय अप्लाइंग ISO 2901, बाय अप्लाइंग ISO 900, बाय अप्लाइंग ISO 9002, बाय अप्लाइंग ISO 8002। देखिए TQM पे मैंने डिटेल लेक्चर पढ़ा रखा है, तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप लोग TQM डिटेल वाइज पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट आता है कि TQM को हम लोग को जब लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर में यूज़ करना है, तो उसके लिए आपका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। इंटरनेट पे एक स्टैंडर्ड लगता है, तो वो कौन से स्टैंडर्ड के तहत आपका लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर में TQM को अप्लाई किया जाता है, तो वो है आपका ISO 9000। ये क्या करता है, लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स में सर्विसेज को क्या करता है, इनहेंस करता है और फोकस करता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, डॉक्टर SR रंगनाथन इनिशिएटेड द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन द ईयर डैश 1930, 1931, 1933, 1928। तो डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस को इनिशिएट किया गया था, वो कब किया गया था, तो 1931 में। और तब इन्होंने इन्होंने ये जो पांचों नियम बताए थे, तो वो पांचों नियम इनके किस किताब में पब्लिश हुए थे, तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जिसको पब्लिश किया गया था 1931 में। ठीक है, अब डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा जो बुक्स लिखे गए थे, उन सारे बुक्स का यहाँ पे, तो डॉक्टर SR रंगनाथन के
द्वारा टोटल 7 बुक्स लाइब्रेरी साइंस के बताए गए थे। सबसे फर्स्ट है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जिसको पब्लिश किया गया 1931, कोलोन क्लासिफिकेशन 1933, प्रोलेगमा टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1937, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग 1938, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन 1945, लाइब्रेरी साइंस फॉर लाइब्रेरी असिस्टेंट्स 1951, डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैसेट्स 1957। तो ये सातों किताब लाइब्रेरी डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा दिए गए थे। तो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने इंडक्टिव रिसर्च के स्टेजेस पढ़े। उसके बाद हम लोगों ने सैनन वेबर के द्वारा जो कम्युनिकेशन में 3 प्रॉब्लम्स बताए गए थे वो पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि SLA का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था। जॉन कार्टर डाना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस संगठन के द्वारा दिया जाता है। स्पेशल ऑक्सिलरी जो कॉन्सेप्ट है ये किस में है। तो उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि रोवर मैप क्या होता है। तो ये एक सर्चेबल इंटरनेशनल क्या है रजिस्ट्री सिस्टम है। फिर आता है आपका कौन से कैनन के द्वारा जो मेन एंट्री प्रिपेयर करने के बाद टाइटल और में जो हम लोग इन्फॉर्मेशन डालते हैं वो किस कैनन के तहत आता है, तो कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी। फिर उसके बाद आता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन का जो पॉलिसी है उसको नेशनल लेवल तक डील किया जाता है, तो नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता। ISCR2 के डिफरेंट एडिशंस के ईयर्स हमने पढ़े। फिर उसके बाद आता है TQM को हम लोग जब में अप्लाई करते हैं तो कौन सा स्टैंडर्ड यूज होता है। फिर उसके बाद आता है डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस दिया है वो किस ईयर में स्टार्ट किया गया था, तो वो है 1931 में। तो और ये लाइब्रेरी डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा दी गई सारी बुक्स के लिस्ट। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहेगा, पढ़ते रहेगा और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरा थोड़ा सा गला बैठ गया इसलिए वीडियो में आवाज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं आ रही होगी, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। और वीडियो को एंड तक देखने के बाद इसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। और ये जो PDF है, मतलब ये डे 1 और डे 2 का जो MCQ सीरीज़ है, ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे PDF के तौर पे सेंड कर दूंगी। आप लोग वहाँ से भी इसका प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू।